न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। कोटा से बड़ी खबर है जहां पर विश्वविद्यालय परीक्षाओं के पेपर आउट होने की जानकारी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक परीक्षा शुरू होने से पहले ही इंस्टाग्राम पर पेपर आ गया। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का पूरा मामला है। विश्वविद्यालय के जोधपुर रीजन में पेपर आउट होने की जानकारी सामने आ रही है। अलग अलग सेंटर से अलग अलग इनपुट मिल रहा है। बड़ी खबर है, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का यह पूरा मामला और विश्वविद्यालय की ओर से करवाई जा रही परीक्षा का पेपर। कहा जा रहा है कि परीक्षा शुरू होने से पहले इंस्टाग्राम पर आ गया और इसे लेकर के जैसे ही जानकारी सामने आई है जांच शुरू कर दी गई। बड़ी खबर है। इससे पहले भी प्रदेश में लगातार पेपर लीक के चलते अभ्यर्थियों में आक्रोश है। अब वर्धमान विश्वविद्यालय में पेपर आउट होने की जानकारी सामने आ रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज और ज्यादा जानकारी के साथ हम सीधे चलते हैं कोटा आपको लेकर के, जहां पर सहयोगी ओम प्रकाश मौजूद हैं। विश्वविद्यालय परीक्षाओं के पेपर आउट होने का पूरा मामला, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन पहले हम आपको बता दें कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का पूरा मामला है जहां पर ये सामने आया कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर इंस्टाग्राम पर आउट हो गया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ओम प्रकाश जुड़ गए हैं। ओम, क्या जानकारी है आखिरकार की परीक्षा शुरू होने से पहले ही भगवान महावीर विश्वविद्यालय का जो पेपर है अब वो इंस्टाग्राम पर सामने आ गया? देखिए 3:30 बजे ये परीक्षा होनी थी। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जो कोटा का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटियों में से जो यूनिवर्सिटी में से एक कहा जाता है, इसमें जब 3:30 बजे पेपर जो हिंदी साहित्य का बीए सेकेंड ईयर का होना था, तो वो 9:30 बजे के आसपास ही पश्चिम राजस्थान जो जोधपुर के आसपास के इलाकों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ इंस्टाग्राम जो व्हाट्सएप ग्रुप सहित अन्य पे हो गया। उसके बाद हाड़ौती अंचल में ये पेपर पहुंच गया। उसके बाद हड़कंप सा मचा हुआ। हालांकि वीसी से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि ये तमाम इन पहलुओं पर जांच की जा रही है और जहां से ये पेपर आउट होने की बात की जा रही है वहां पर कैमरे लगा दिए गए हैं, पुलिस का जाब्ता तैनात कर दिया गया। ये लीक पेपर कैसे हुआ, कहां से हुआ, इन तमाम पहलुओं पर, तमाम तथ्यों पर जानकारी जुटाने की बात की जा रही है। लेकिन ये कहा जा सकता थोड़ी देर पहले तक ये पेपर अभी तक चल रहा था, क्योंकि 5 से 5:30 बजे के आसपास ये पेपर खत्म होने वाला है और 3:30 बजे ये पेपर स्टार्ट हुआ है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जब ये पेपर लीक होने की सूचना के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ और फिलहाल जांच का विषय कहा जा सकता है। प्रदेश में लगातार जब पेपर लीक होने की घटना जब बढ़ रही है और ऐसे में जब वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में इस तरह के पेपर लीक होने की सूचना जब आने के बाद निश्चित रूप से खलबली तो मचनी थी और जो युवाओं में आक्रोश व्याप्त है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि 115 सेंटरों पर, जिसे क्षेत्रीय का जो रीजनल सेंटर कहा जा सकता है, प्रदेश के अलग अलग जहां न केवल जिले बल्कि जिले से छोटे स्तर पर, तहसील स्तर पर भी जहां सेंटर बनाए गए, वहां 115 सेंटर पर आज ये हिंदी साहित्य बी का हिंदी साहित्य सेकंड का जो पेपर है वो होने वाला था। उसके बाद सुबह 9 बजे से ये पेपर जब लीक होने की सूचना करीब 3-4 बजे के आसपास वीसी सहित अन्य जो है यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक अधिकारियों को, वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय के कुछ कर्मचारियों को लगने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल ये कहा जा सकता कि 5 से 7 हजार जो परीक्षार्थी जो आज इस पेपर की जो परीक्षा दे रहे हैं उनके भविष्य को लेकर एक बड़ी चिंता सताने लगी है कि आखिर पेपर अभी तक खत्म भी नहीं हुआ है, चल रहा है। उससे पहले जब 9 बजे 10 बजे सुबह तक पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ जाता है, तो निश्चित रूप से सवाल खड़े होते हैं। इससे भी बड़ी एक और बात है, जो पेपर कल फिजिक्स का होने वाला है, सूचना तो यहां तक भी मिल रही है कि वो पेपर भी कहीं न कहीं आउट हो गया। हालांकि उसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई, उनकी कोई तस्वीरें अभी तक वायरल नहीं हुई, लेकिन सूचना इस तरह की है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन पूरे इन तमाम तथ्यों पर, तमाम पहलुओं पर जांच करने की बात कर रही है और ये कहा जा सकता है कि जो पेपर आउट हुए हैं उनके अभिभावकों में कुछ अभिभावक है उनमें आक्रोश है। हालांकि पेपर अभी थोड़ी देर पहले खत्म होने वाला है और 3:30 बजे से ये स्टार्ट हुआ है और करीब 7,000 के आसपास ये बच्चे जो स्टूडेंट थे वो आज इस पेपर की परीक्षा दे रहे हैं। मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, इस वक्त कोटा के ओपन विश्वविद्यालय जो भगवान महावीर ओपन विश्वविद्यालय है उनके वाइस चांसलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, केसी सोडानी साहब। स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सोडानी जी,
मेरा आपसे और बाकी लोगों से भी आग्रह है कि अभी जो जानकारी आपने दी, समाज में कुछ लोगों ने दी कि हमारा कोई आज का पेपर आउट हो गया, हम उसका पूरा गंभीरता के साथ सभी सेंटर से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं जी। और एक टीम भी हमने यहाँ से रवाना की है जोधपुर के लिए। सेंटर से हम डायरेक्ट कनेक्ट हैं अभी इस समय, लगातार पिछले 1 घंटे से बच्चे एग्जाम भी दे रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों में हम पूरी प्रामाणिकता के साथ जानकारी प्राप्त होने के बाद ही कोई तरह का निर्णय लेंगे। सोडानी साहब, अभी आपका पेपर चल रहा है और वो पेपर कहा जा रहा है कि इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर आउट हो गया, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? क्या अभी भी जांच की जरूरत है इन परीक्षाओं को रद्द करने के लिए? और ये भी कहा जा रहा है कि कल जो इस विश्वविद्यालय का पेपर होने वाला है वो भी अभी से पब्लिक में है, सामने है, सोशल मीडिया पर है। भाई अगर ऐसा कुछ होगा तो परीक्षा कभी भी कैंसिल हो सकती है। आज का आज कैंसिल करने की आवश्यकता नहीं है, पर हम खुद जिम्मेदारी के साथ एक बार कंफर्म कर लेंगे, उसके बाद ही निर्णय लेंगे। क्या आप तक, सोडानी साहब, आप तक ये सूचना पहुंची है जो चैनल है उसके जरिए और पुख्ता चैनल के जरिए कि इस तरह से पेपर पहले से ही बाहर आ गया? नहीं, मेरे को रीजनल डायरेक्टर ने ऐसी सूचना दी कि साहब मेरे पास ऐसे फोन आए हैं। तो फिर हमने बाकी जितने भी हमारे सेंटर्स पे जहां परीक्षाएं हो रही है उन सेंटर सुपरिटेंडेंट से हम पिछले घंटे भर से सारा संवाद कर रहे हैं और फाइनली हमें वहां फिजिकली जाकर के बात करके ही निर्णय करेंगे। आपने क्या टीम का गठन किया, इससे लेकर अभी तक क्या एक्शन उठाया? क्योंकि पहले भी प्रदेश में देखिए जो आरपीएससी की परीक्षाओं के पेपर लीक भी सामने आ चुके हैं, उससे पहले रीट और कांस्टेबल और तमाम पेपर जो है अब वो लीक हुए थे। नहीं, हमने तो प्रिकॉशन पूरी है, सारे एग्जाम, इसीलिए तो सेंटर पर जाना पड़ रहा है। सेंटर पर जाने पर ही पता लगेगा कि क्योंकि हमारे गवर्नमेंट कॉलेज भी सेंटर होते हैं और प्राइवेट कॉलेज भी सेंटर होते हैं जी, और वो हमारे प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होते हैं जी। तो वो तो हमें सहयोग कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार की मिस्टेक हुई है तो निर्णय लेंगे और कठोर कदम उठाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या हमारी परीक्षा प्रणाली जो है वो इतनी कमजोर हो गई कि कहीं से भी पेपर लीक हो जाता है और इस तरह से? कमजोर नहीं है, लोगों के मन खराब हो गए हैं, लोगों का चरित्र खराब हो गया है, सिस्टम क्या करेगा? लेकिन आपको नहीं लगता सोडानी साहब इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है और ज्यादा बेहतर तरीके से इसे सुदृढ़ बनाने की जरूरत है? कि देखिए अभी हम सोशल मीडिया के जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो दिखा रहे हैं कि कैसे देखिए पेपर सोशल मीडिया पर घूम रहा है, जबकि परीक्षा तो अभी हो रही है। हाँ, तो अब वो तो परीक्षा स्टार्ट होने के बाद तो चीज आ ही सकती है, पर नहीं, स्टार्ट होने के बाद भी कैसे आ सकती है सोडानी साहब? आप अपनी इतनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि परीक्षा सेंटर्स पर तो मोबाइल का प्रतिबंध है। अरे भाई साहब है जी, पर अब आप उस सेंटर पर, हमने तो ये इंस्ट्रक्शन जारी कर रखे, फॉलो कितना हो रहा है ये देखना पड़ेगा वहां जाके। इसका मतलब तो ये साफ हो रहा है ना सोडानी साहब कि अगर ये फॉलो नहीं हो रहे हैं रूल्स और इसीलिए पेपर बाहर आ गया। अरे पर फॉलो किस सेंटर पर नहीं हो रही ये तो पता लगाना पड़ेगा ना। ये तो जांच का विषय है और ये जिम्मेदारी तो आपकी है ना सोडानी साहब। अरे जिम्मेदारी पूरी निभाएंगे हम, और हम कल पता लगा रहे हैं सारी जगह जाकर के। कब तक पता चल जाएगा? अरे अब यार पता तो देखो आज कल तक तो लगना चाहिए जी। कल तक आप पता लगा लेंगे इसका कि पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है? अगर पेपर लीक होगा तो विश्वविद्यालय की तरफ से क्या कार्रवाई होगी? पुनः पेपर होगा। पुनः पेपर होगा। उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी जिन्होंने लीक किया, और आप ये पता लगाएंगे कि आपके जो है अब वो कहां पर इस तरह की प्रक्रिया में खामी रही है? हम भी हमारे लेवल पर सारा पता लगा रहे हैं जी। तो कुल मिला के हमारे यहाँ से पेपर सेंटर पर बहुत पहले जा चुके होते। हाँ, तो अब पता तो सेंटर से ही लगाना पड़ेगा, और जो हम लगाना प्रारंभ कर चुके। ठीक है, ओके। और सोडानी साहब बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और केसी सोडानी को आप सुन रहे थे, वाइस चांसलर ओपन विश्वविद्यालय के, जिनका पेपर लीक होने की जानकारी सामने आ रही है। सहयोगी ओम हमारे साथ लगातार बने हुए। ओम, आपने सुना विश्वविद्यालय के कुलपति क्या कुछ कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमने टीमों को रवाना किया है और अगर ऐसा सामने आएगा पुख्ता तौर पर तो परीक्षा कभी भी कैंसिल हो सकती है। तो लगता है कि ओम तक आवाज वीसी से हमारी भी बातचीत हुई थी, उन्होंने घिसा पिटा राग अपनाया था जी। उन्होंने वही राग अपनाया था कि हम जांच करेंगे, हम परीक्षा को फिर से कैंसिल करवा देंगे। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर इस तरह के जो प्रकरण हैं प्रदेश में पहले से बढ़ रहे हैं, क्या विश्वविद्यालय इस मामले को लेकर सतर्क नहीं था?
करीब 115 प्रदेश में 115 स्थानों पर ये जो परीक्षा हो रही थी उसके पेपर पहले से बंद लिफाफे में चले गए थे। पुलिस की भारी सुरक्षा व्यवस्था, उनकी यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी है उनकी सुरक्षा व्यवस्था में चले गए थे। तो क्या उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े नहीं होंगे? क्या उनके बच्चों के भविष्य को लेकर सवाल खड़े नहीं होंगे? और कोटा खुला विश्वविद्यालय के नाम से वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय जाना जाता है, जिनकी देश के पूरे देश में एक अलग पहचान रहती है। और फिर जब घर बैठे इस तरह की परीक्षाओं का ये आयोजन करवाते हैं, डिग्री और डिप्लोमा जो है घर बैठे दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से करवाते हैं, और जब इस तरह से पेपर आउट हो जाते हैं तो निश्चित रूप से कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, जो न केवल इन सवालों का जवाब यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास में है, और लगातार वही जो घिसा पीटा जो है सवाल का जवाब दिया जाता है कि जांच की जाएगी। कब जांच की जाएगी? जांच करने वाले की बात अलग है, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर पेपर आउट कैसे हो गया। फिलहाल तो वीसी इस मामले को पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जब स्क्रीनशॉट, जब पेपर उनके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, कई अन्य सोशल मीडिया ग्रुप के माध्यम से जब उनके पास पहुंचा तो खलबली मचनी लाजमी थी, क्योंकि पेपर 3:30 बजे से स्टार्ट होने वाला था और उससे पहले पेपर पहुंच गया। वीसी का कहना है कि हो सकता है मोबाइल के माध्यम से चलते एग्जाम में पेपर बाहर हो गया, तो ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि परीक्षा जहां आयोजित करवाई जाती है उनके लिए कई गाइडलाइन की जो है पालना करने का दावा किया जाता है। इन तमाम गाइडलाइन की पालना फिर क्यों नहीं की गई? कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि कोचिंग नगरी में तो जब ये पेपर लीक होने की सूचना जब यहां मिली तो निश्चित रूप से हड़कंप मचा हुआ, क्योंकि कोचिंग नगरी में अलग तरह के प्रकरण पहले से चल रहे हैं। आरटीयू का प्रकरण पहले से चल रहा है, जहां अय्यासी का अड्डा बना रखा था, पेपर लीक का प्रकरण हुआ था, और प्रदेश भर में तो पेपर लीक के प्रकरण को लेकर युवा बेरोजगार सहित कई भाजपा कार्यकर्ता और नेता, किसान मोर्चा के पदाधिकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और कोचिंग नगरी में ये प्रदर्शन बरकरार है, आज भी जहां हुआ था। और जब इस तरह के जब प्रकरण फिर से सामने आते तो निश्चित रूप से कई उनकी कार्यप्रणाली, उनकी जो व्यवस्था है, उन पर कई बड़े सवाल, गंभीर सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल यह कहा जा सकता है कि वो, उनका कहना है कि जांच की जा रही है और तमाम उन पहलुओं पर, जो तथ्यों पर जांच की जाएगी, लेकिन देखने वाली बात होगी कि उन पर कितनी कार्रवाई की जाएगी। जी, कुलपति के जवाब से ऐसा लग रहा है कि कुलपति इतने गंभीर नहीं है इन परीक्षाओं में पेपर लीक होने को लेकर के, या फिर वो गंभीरता से लेना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन बहरहाल बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले देखिए आरपीएससी की परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, उससे पहले कांस्टेबल परीक्षा का पेपर लीक हुआ, रीट का पेपर लीक हुआ। जाहिर है कि पेपर माफिया लगातार सक्रिय है, एक के बाद एक परीक्षाओं पर वे सेंधमारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये प्रकरण जब से बढ़ रहे हैं, एक और बड़ा कारण जो युवा अक्सर कहते हैं कि न केवल उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बल्कि ऐसे युवाओं में तनाव के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ युवा किस परिस्थितियों में पेपर देने की स्थिति में आते हैं, उनकी पारिवारिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति किस तरह रहती है। और वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो वहां तो वो घर बैठे जो पैसा खर्च करके दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से इस तरह की परीक्षा में वो सम्मिलित होते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि पेपर आउट हो जाता है, लीक हो जाता है, और हम तमाम जो तैयारी करते हैं उन तैयारियों पर पानी फिर जाता है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। और जो युवा है इस तरह की परीक्षा जो दे रहे हैं उनकी में दोहरी मार पड़ती है। एक तरफ से आर्थिक मार तो पड़ती है, लेकिन इस तरह के युवाओं में तनाव भी बढ़ता है। इस मामले को लेकर कई युवा आक्रोशित भी होते हैं, और कोचिंग नगरी में तो जो प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं उसको लेकर लगातार जो है आंदोलन की राह पर है। कई बार जल में खड़े होकर सत्याग्रह आंदोलन किया जा चुका, तो आज भी बहुत सारे युवाओं ने आईजी कार्यालय, कमिश्नर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। लेकिन अब जो कोटा खुला विश्वविद्यालय के नाम से जो चर्चित वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है, उसमें जब ये पेपर लीक हुआ, हालांकि जो आज का पेपर लीक होने की जो सूचना पूरी मिली। जी, दो अलग अलग तस्वीरें हम अपने दर्शकों को तक पहुंचा रहे हैं कि आखिरकार पहले आरपीएससी का पेपर जो है वो आउट हुआ, लीक हुआ, और अब कोटा ओपन विश्वविद्यालय की परीक्षा का जो पेपर है वो बाहर आ गया। लेकिन विश्वविद्यालय के कुलपति केसी सोढानी इसे लेकर के संवेदनशील नजर नहीं आते हैं। अब तक उनको जानकारी मिलने के बाद ना तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया है इस पूरे मामले को लेकर के, अपने स्तर पर उन्होंने कहा कि टीमों को रवाना किया गया है, कल तक हम पता लगा लेंगे कि पेपर आउट हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, और इसी बीच बड़ी खबर है, पुलिस की गाड़ी पर हमला होने की जानकारी सामने आ रही है धौलपुर से, जहां पर बजरी माफिया की दबंगई दिखाई दी है। गश्त पर निकले सीओ सिटी की गाड़ी पर हमला किया गया।
बजरी माफिया ने सीओ सिटी की गाड़ी पर जानलेवा हमला किया है। बजरी माफिया ने इस दौरान फायरिंग भी की है। फायरिंग में सीओ के गनमैन बाल बाल बचे। सीओ सिटी के गनमैन ने भी जवाबी फायर किया है। मौके का फायदा उठाकर बजरी माफिया मौके से भाग छूटे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरवीर धौलपुर से फोन लाइन पर हैं। हरवीर, क्या जानकारी है? बजरी माफिया के हौसले बुलंद हैं? जी बिल्कुल मेहमान, मैं आपको बता दूं, यहाँ धौलपुर में बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद है। ये पूरा मामला है वो सोमवार देर शाम का है, जहाँ पर सीओ सिटी थे, वो गश्त के लिए निकले थे। तो एक उधर से सामने से एक बजरी माफिया का ट्रैक्टर आ रहा था। उसे रोकने के लिए सीओ सिटी ने उसको रोकने का प्रयास किया, तो बजरी माफिया ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी ट्रैक्टर ट्रॉली से, और वो लेकर के ट्रैक्टर ट्रॉली को फरार हो गए। उसके बाद में सीओ सिटी ने पुलिस टीम के साथ जाकर के उसको आगे से घेर करके उसको पकड़ा। उसके बाद में जब वो उसके पास जाने की कोशिश की, तो जो बजरी माफिया थे उन्होंने 2 राउंड फायरिंग किए, और उसके बाद में वो मौके का फायदा उठा करके वहां से वो भाग गए। और उसके बाद में जो ट्रैक्टर ट्रॉली था वहीं पर पलट गया, तो उसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। उसको ट्रैक्टर ट्रॉली जो बजरी से भरा था उसको जब्त कर लिया है। उसके बाद में जो उधर से जो 2 राउंड फायर किए गए बजरी माफियाओं की तरफ से, तो इधर से जो सीओ के गनमैन थे उन्होंने भी जवाब में 5 राउंड फायर किए हैं। उसके बाद में जो गनमैन थे वो बाल बाल बचे, और उसके बाद में जो न्यालगंज वो कोतवाली थाने के जो प्रभारी थे अनिल जसोरिया और जो पूरी टीम मौके पर पहुंची, उसके बाद में मौके का फायदा उठा करके जो बजरी माफिया है वो फरार हो गए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल धौलपुर से बड़ी खबर। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। सवाई माधोपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन और एईएन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एक्सीएन ओम प्रकाश मीणा और एईएन मुरारी लाल मीणा की गिरफ्तारी हुई है। अधिशासी अभियंता ने 40,000 रुपए की घूस ली। सहायक अभियंता ने 5,000 रुपए की रिश्वत ली। जयपुर एसीबी की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी गिरिराज शर्मा सवाई माधोपुर से हमारे फोन लाइन पर संवाददाता। गिरिराज, क्या जानकारी? एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। जी देखिए, आज सवाई माधोपुर जिले में एसीबी की 2 बड़ी कार्रवाई हुई है। जहां पर एक और जहां पर बामनवास के अंदर जो तहसील में कार्रवाई की गई, वहां पर वरिष्ठ सहायक को 2,500 रुपए की रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। तो वहीं दूसरी जो बड़ी कार्रवाई हुई वो सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर हुई, जहां पर सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय में कार्यरत जो अधिशासी अभियंता है ओम प्रकाश मीणा, उनको 40,000 रुपए की रिश्वत की राशि लेते हुए, और साथ ही में जो सहायक अभियंता है मुरारी लाल मीणा, उनको 5,000 रुपए की रिश्वत की राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। एसीबी द्वारा जो जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि अशोक कुमार चौधरी हैं, जो परिवादी है, ठेकेदार है, उसने 2021-22 में सर्किट हाउस में भवन निर्माण का कार्य किया था। 10 लाख रुपए का उसका जो बिल था वो पेंडिंग था, और 50-50 हजार रुपए दोनों ही अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता दोनों ही 50-50 हजार रुपए की रिश्वत की राशि की मांग कर रहे थे। गिरिराज, तमाम जानकारी के लिए लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बड़ी कार्रवाई है, एसीबी की टीम की ओर से 2 अलग-अलग कार्रवाई की गई। आगे बढ़ेंगे। बैंक में आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है, जहां पर जैसलमेर शहर के एसबीआई बैंक में आग लगी है। शिव रोड स्थित एसबीआई के बैंक में भीषण आग लगने की खबर मिल रही है। बैंक के दूसरे माले पर आरएससीसी शाखा में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर जिले की सभी शाखाओं के ओरिजिनल दस्तावेज इसी शाखा में मौजूद हैं। सूचना मिलने पर नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची है। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। और हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। और संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना हम सभी का नागरिक कर्तव्य है। मूल कर्तव्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्मों और प्रथाओं का एक प्रकार से हिस्सा है। राष्ट्र कोई भूगोल नहीं है। संविधान भी महज ख्याल भर या कोई ग्रंथ मात्र नहीं है। यह आदर्श है और इसके लिए सतत कार्य करते रहने की भी हम सभी को जरूरत है। संविधान उद्यान निर्माण के पीछे भी बड़ी मंशा यही रही है कि हमारे संविधान से जुड़े आदर्शों की मूर्त व्याख्या चलचित्र की भांति साक्षात यहाँ आने वाले लोग अनुभूत कर सके। यहाँ संविधान उद्यान में भारतीय संविधान को मूर्त शिल्प, चित्र संस्थापन
तथा अन्य माध्यमों के जरिए साकार किया गया है। संविधान देश के लोकतंत्र का मार्गदर्शक और उसका प्राण है। इसलिए संविधान उद्यान में यहाँ विभिन्न मूर्ति, शिल्प, मॉडल्स और छाया छवियों के जरिए संविधान से जुड़ी धाराओं, उच्चादर्शों और हमारी प्राचीन संस्कृति के रूपाकार प्रदर्शित किए गए हैं। मेरा यह मानना है कि भारतीय संविधान को उससे जुड़े विधानों ही नहीं, हमारी संस्कृति के आलोक में भी देखे जाने की जरूरत है। यह भारतीय नागरिकों को एक साथ प्रेम, सद्भाव और शांति से रहने की ही प्रेरणा नहीं देता, बल्कि अनेकता में एकता के साथ एक दूसरे के साथ रहने की इच्छा जगाने, मजबूत करने और उसके लिए प्रेरित करने की सांस्कृतिक राष्ट्रीयता को स्वर प्रदान करता है। भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित प्रति बेहद कलात्मक ही नहीं, संस्कृत के आदर्श को प्रस्तुत करने वाली है। प्रस्तावना में सुनहरा बॉर्डर है और मोहनजोदड़ो की सभ्यता के प्रतीक रूप में वहां घोड़ा, हाथी, शेर और बैल के चित्र हैं। ऐसे ही प्रत्येक पृष्ठ के बॉर्डर को शतदल कमल से सज्जित किया गया है। यह संविधान को व्यवस्थित करने की दिशा में प्रयास है। शांति निकेतन के महान कलाकार नंदलाल बोस और उनके शिष्यों के बनाए रेखांकनों में शिष्यों के साथ यज्ञ करते वैदिक ऋषि का आश्रम है। नटराज की मूर्ति है। महाबलीपुरम मंदिर पर उकेरी कलाकृतियां हैं। मुगल स्थापत्य कला है। हिमालय के शिखर है तो रेगिस्तान और गांधी जी की दांडी यात्रा, सुभाष बोस की आजाद हिंद फौज आदि भी हैं। देवी देवताओं, महात्मा बुद्ध आदि के रेखांकनों के जरिए शांति और करुणा का संदेश भी है। मैं ये मानता हूं कि भारतीय संस्कृति की गहराई में जाने के लिए सभ्यता से जुड़े संविधान के इन कलात्मक पक्षों के बारे में भी हर एक नागरिक को जानकारी जरूरी है। इसी आलोक में संविधान उद्यान की यहाँ स्थापना को देखा जाना चाहिए। संविधान उद्यान में प्रदर्शित संविधान से जुड़ी धाराओं और संविधान संस्कृति से जुड़े रूपाकारों को देखने से आपको यह पता चला होगा कि कैसे संविधान सम्मत लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, सद्भावना, एकता और अखंडता के सपने को संविधान निर्माताओं ने संविधान में समाहित किया। महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि राष्ट्र एक अमूर्त धारणा है जो राष्ट्र के नागरिकों से मूर्त होती है। यह धारणा उस व्यक्ति समूह की संस्कृति, सभ्यता, चिंतन, परंपरा, धर्म, पूजा अर्चना। तो आप राज्यपाल कलराज मिश्र को सुन रहे थे और आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर समेध शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने का मामला, जिस पर 9 दिन से अनशन पर थे जैन मुनि और जयपुर संगी जी के मंदिर पर समाधि हुई। मुनि सुजय सागर महाराज का निधन होने की खबर मिल रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की दुखद खबर है। समेध शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के मामले को लेकर के मुनि सुजय सागर महाराज लगातार अनशन पर थे। आखिरकार उनका निधन होने की जानकारी सामने आ रही है। जयपुर संगी के मंदिर पर यह हुआ। 9 दिन से जैन मुनि अनशन पर थे। दरअसल समेध शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के मामले में विरोध कर रहे थे, इसे वापस लेने की मांग कर रहे थे। इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।